नमस्कार दोस्तों, मैं भावना और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास और दिल छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, जो हम दूसरों से नहीं साझा करते। तो चलिए सुनते हैं आज की इस कहानी को, जो है मुस्कान के पीछे का दर्द। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में सेजल नाम की एक लड़की रहती थी। वह सिर्फ प्यारी ही नहीं, समझदार भी बहुत थी, बल्कि अपने आसपास के लोगों को वह हमेशा मुस्कुराता देखना चाहती थी। उसकी मुस्कान हर किसी का दिल छू लेती थी और उसकी यह मुस्कान किसी बहुत बड़े राज को छुपाई थी। वह अपने दिन भर के अनुभवों को एक डायरी में लिखती थी, जिसमें अपनी खुशियाँ, परेशानियाँ और दूसरों के लिए किए गए अच्छे कर्मों का जिक्र करती थी। सेजल एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। उसको अच्छा लगता था जब उसके आसपास के लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। वह खुद दुखी हो जाती थी अगर वो किसी और को दुखी देखती थी। उसने सबको खुश रखना चाहा था हमेशा। वो चाहती थी कि वो अपनों के लिए वो सब करे जो उनको खुशियाँ दे। वहीं दूसरी ओर एक आकाश था, जो गुमसुम रहता था, खामोश रहता था। अपने दिल में बहुत से दर्द छुपाए बैठा था। कुछ डर थे उसको जो वो दुनिया के सामने। आकाश जितना अपने दुखों के बारे में सोचता जाता, उतना उसको लगता कि शायद उसको कभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। वो अपने आप में खो चुका था। वो ये चीज़ समझ चुका था कि शायद वो ये चीज़ें कभी किसी को नहीं बता सकता, और अगर उसने बताया तो लोग उसे अजीब नज़रों से देखेंगे। इसीलिए वो हमेशा खुद बैठ के सोचता रहता था, अपने दिमाग में बातें घुमाता रहता था, कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही एक दिन सेजल अपने कॉलेज के बाहर एक कैफ़े में रोज़ चाय पीने जाती थी। वो आकाश को पिछले एक हफ्ते से वहीं देखती थी, चाय पीते हुए, गुमसुम बैठे हुए, खामोशी से, ना किसी से बात, ना हंसना, ना मुस्कुराना। सेजल समझना चाहती थी कि ये ऐसा क्यों कोई इतना गुमसुम बैठा है, क्यों उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, क्यों उसके दोस्त नहीं हैं। सेजल चाहती थी कि वो उससे बात करे, पर अजीब लगता था उसको कि अगर उसने सेजल को गलत समझा फिर। ऐसे ही करते करते 15 दिन निकल गए। सेजल रोज़ आकाश को दिखती, रोज़ सोचती कि शायद मुझे बात करनी चाहिए। तो एक दिन सेजल अपनी हिम्मत जुटाकर आकाश के पास जाती है, उससे पूछती है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। आकाश कहता है जी ज़रूर बैठ सकती हैं। वो बात करने की कोशिश करती है, वो जानने की कोशिश करती है आकाश को। वो चाहती है आकाश जो भी मन में रखता है, जो भी दुख है उसके ज़िंदगी में, वो उसको बताए, ताकि वो उसकी मदद कर सके, ताकि वो उस चीज़ से आकाश को निकाल सके। पर आकाश ऐसा करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। आकाश कभी किसी को अपने दिल की बातें नहीं करना चाहता, नहीं कहना चाहता। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया, पर आकाश ने सेजल को कुछ नहीं बताया। बात होती थी, वो लोग साथ बैठ के चाय पीते थे, पर आकाश कभी सेजल को कुछ नहीं बता पाया। फिर सेजल ने आकाश से दूर होना सही समझा। वो आती थी कैफ़े में, पर आकाश के पास नहीं बैठती थी। धीरे धीरे आकाश को एहसास होने लगा कि शायद सेजल उसकी मदद करना चाहती है, शायद वो उससे दोस्ती करना चाहती है, शायद वो वैसी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। इस बार आकाश कोशिश करता है अपने डर को पीछे छोड़ के वो सेजल को अपने मन की बात बताना चाहता है। अगले दिन जब
सेजल कैफ़े में आती है। आकाश खुद उसको बुलाता है। उसको बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो उसको अपनी ज़िंदगी के दुःख बताता है, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो सब बताता है। और वो उसकी आँखों में देखता रहता है कि शायद सेजल उसके बारे में वो सब ना सोचे जो दुनिया सोच लेती। इसीलिए आकाश उसको सब बता देता है और सेजल उसको कहती है कि तुमने बहुत सही किया अगर तुमने मुझे बता दिया। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती, मैं कुछ नहीं सोचती तुम्हारे बारे में। तुम जो चाहते हो मैं सिर्फ वही सोचूंगी। ऐसे करते करते आकाश ने अपने सारे डर सेजल के आसपास भुला दिए। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। दोस्ती नहीं, शायद प्यार। आकाश को सेजल से प्यार हो गया। और सेजल, क्या वो प्यार करती थी? एक दिन आकाश ने अपने मन की बात सेजल को कही कि सेजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता तुम मुझे चाहती हो या नहीं, या शायद मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, इसीलिए तुम मुझे चाह के भी चाह ना पाओ, तुम चाह के भी मुझसे प्यार ना कर पाओ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सेजल की आंखों में आंसू थे। वो बिना कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। आकाश को लगता है कि शायद सेजल का जवाब ना था। शायद सेजल को कभी उससे प्यार हुआ ही नहीं। वो ये सोच के इस चीज को मान लेता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। वो वैसे ही गुमसुम रहने लग जाता है। अपनी जिंदगी के लिए वो सोच लेता है कि शायद खुशियां नहीं हैं उसके लिए बनी नहीं है। वो चला जाता है अपनी दुनिया में वापस। कुछ रोज बाद उसको पता चलता है कि सेजल इस दुनिया में नहीं रही। वो समझ नहीं पाता है कि क्यों, अचानक, कैसे। जब तक उसको नहीं पता चलता कि सेजल को कैंसर था और सेजल के पास कुछ ही महीने थे जीने के लिए। वो उन्हीं महीनों को मुस्कुरा के गुजार रही थी। जब वो आकाश से मिली तो शायद उसके पास इतना दुख था कि वो कभी किसी को बता नहीं पाई। आकाश को अपने दिल के टूटने का एहसास तब हुआ कि जो लड़की उसको इतनी खुशियां दे रही थी, वो खुद इतने गम में जी रही थी, जो अपनी जिंदगी के लिए हर पल लड़ रही थी। एक दिन आकाश को सेजल की डायरी मिलती है और कुछ तो नहीं, पर उसमें ये ज़रूर लिखा होता है कि आकाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शायद करती रहूँगी। मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं आज जितनी खुशियाँ दूँ कल वो सारी दुख में बदल जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे रोते हुए याद रखो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए हर दिन रो। हम दोस्त बहुत अच्छे थे आकाश, और मैं ये दोस्ती हमेशा रखना चाहती हूँ। शायद मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। आकाश, मैं चाहती हूँ तुम जियो, तुम खुश होकर जियो। आज नहीं तो कल वो दुख कुछ भी नहीं होगा जो तुम आज पकड़ के बैठे हो। खुशियाँ ढूंढो, अपनों के साथ रहो, उनको खुशियाँ दो, उदास मत रहो, बात करो। अगर किसी से कुछ नहीं भी बताओ तो एटलीस्ट खुश रहो। कुछ ऐसे ही आकाश सेजल की यादों के साथ जीने लगा। वो ये समझ चुका था कि शायद सेजल उसके लिए एक कहानी थी जो समझा चुकी थी कि खुशियाँ कैसे बटोरनी है जिंदगी की। तो दोस्तों,
इस तरह से सीजर की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द और आकाश का उस दर्द को समझने का सफ़र हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी में खुश रहना कितना ज़रूरी है। कभी कभी अपनों से अपने दिल की बातें कर लेनी चाहिए। क्या पता आपसे ज़्यादा दुख सामने वाले को हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, और अगर आपके पास ऐसी कोई और दिल छूने वाली कहानी है तो उसे हमें ईमेल से माध्यम से भेज दें। हम उसे ज़रूर अपने चैनल पर सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और हमेशा खुश रहिए। दूसरों को भी रखिए।